मोदी इज अ क्लाउन एंड अ पपेट। हम इंडियंस से स्मेल आती है। खुले में टॉयलेट करना हम इंडियंस का कल्चर है। इस तरह के रेसिस्ट कमेंट्स हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान और चाइना से नहीं बल्कि मालदीव गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर्स ने किए हैं। ये वही मालदीव है जिसकी इंडिया ने समय समय पर मदद की है। 1965 में मालदीव को आज़ादी मिलने के बाद इंडिया उन पहले देशों में से एक था जिसने मालदीव को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया था। 1988 में जब अब्दुल्ला लुत्फी नाम के एक बिजनेसमैन ने पीपुल्स लिबरेशन ऑफ तमिल एलम के साथ मिलकर मालदीव में तख्ता पलट करने की कोशिश की, तब इंडिया ही वो देश था जिसने ऑपरेशन कैक्टस के तहत मालदीव को पूरी तरह से सिक्योर किया था। ये जबरदस्त साजिश थी। लुत्फी को राष्ट्रपति बनाने का वादा किया गया था। इंडिया ने मालदीव की समय समय पर मदद की है और इसकी लिस्ट इतनी लंबी है कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लक्षद्वीप की इमेजेस शेयर की जिसमें उन्होंने मालदीव वर्ड तो यूज भी नहीं किया था, इससे मालदीव गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर इंडिया और पीएम मोदी के लिए रेसिस्ट कमेंट्स करने लगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि लक्षद्वीप की फोटोज शेयर करने से मालदीव को क्या नुकसान होगा? क्यों केवल कुछ इमेजेस से ही मालदीवियन मिनिस्टर्स भड़क जाते हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमें मालदीव की इकोनॉमी को समझना होगा। मालदीव जिसकी टोटल इकोनॉमी $5 बिलियन की है, जो पूरी तरह से टूरिज्म, फिशिंग और शिपिंग पर टिकी है। मालदीव को विजिट करने वाले देशों में इंडिया पहला और रशिया दूसरे नंबर पर आता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पीएम मोदी की लक्षद्वीप विजिट मालदीवियन मिनिस्टर्स को क्यों चुभने लगी। मालदीवियन मिनिस्टर्स के रेसिस्ट ट्वीट्स के बाद सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड होने लगा, जिसमें बॉलीवुड एक्टर्स ने भी लक्षद्वीप के टूरिज्म को बढ़ाने और कभी मालदीव न जाने की बात कही। लेकिन इंडिया ने ऑफिशियली मालदीव के इन रेसिस्ट कमेंट्स पर अभी तक कुछ नहीं बोला है। इसका सबसे बड़ा रीजन है मालदीव की जियोपॉलिटिकल लोकेशन। मालदीव जो कि लोकेटेड है वेस्टर्न इंडिया ओशन में, जिसमें 1000 से भी ज्यादा आइलैंड है और यहाँ 96% से भी ज्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है और लैंड एरिया 500 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है और पॉपुलेशन केवल 4,80,000 लोगों की है। लेकिन इतना छोटा देश होने के बाद भी मालदीव की जियोपॉलिटिकल वैल्यू कहीं ज्यादा है और इसमें सबसे बड़ा रोल आता है SLOC यानी कि सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन का, जो गल्फ ऑफ एडन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शुरू होकर साउथ ईस्ट एशिया में स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जुड़ता है। ये पूरी लोकेशन इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया और बाकी कंट्रीज का ज्यादातर ट्रेड इसी इलाके से गुजरता है। मालदीव की इंपॉर्टेंस मिलिट्री और क्रूशल मिनरल्स की वजह से भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली मालदीव को बाइकआउट क्यों नहीं कर रही। अब आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मालदीवियन मिनिस्टर्स के 2-4 ट्वीट करने से हमें मालदीव के साथ अपने रिलेशन खराब नहीं करने चाहिए। तो यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ बताता हूँ। अभी इंडिया और मालदीव के बीच डिप्लोमेटिक टेंशन खत्म भी नहीं हुई थी। मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ो अपनी वाइफ साजिदा मुइज़्ज़ो के साथ चाइना में 5 दिनों की स्टेट विजिट में हैं और चाइना के साथ 20 की एग्रीमेंट्स भी साइन कर चुके हैं। ये वही प्रो चाइना लीडर है जो इंडिया आउट कैंपेन की वजह से मालदीव के प्रेसिडेंट बने थे। बॉयकॉट मालदीव को लेकर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलेंगे एक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।